Hello students, I am Santosh Srivastava from Harimayat International School online classes. आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है। रिप्रोडक्शन से जुड़ी स्ट्रक्चर्स मेल और फीमेल में अलग अलग होती हैं, जिसमें एक विशेष मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। ह्यूमन के लाइफ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम या पार्ट एक निश्चित एज में एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसे हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। आमतौर पर ये मेल में 13 टू 14 एज में स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि फीमेल में ये 10 टू 12 की एज में ही स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्यूबर्टी इन मेल एंड फीमेल। तो फर्स्ट है आपका बिगिनिंग 13 टू 14 ईयर ऑफ एज। मेल्स में जो है प्यूबर्टी के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो 13 टू 14 की एज में प्रेजेंट होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्मोन सीक्रेटेड। कौन सा हार्मोन निकलता है? तो आप देख ही रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन। मेल्स में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो निकलता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इनको हम लोग कहते हैं द्वितीयक लक्षण, जो जिनसे हम ये जान सकते हैं कि कौन जो है मेल है और कौन फीमेल है। इनको हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। तो फर्स्ट है आपका बढ़ना। सेकंड है इनलार्ज स्क्रोटम, मीन्स टेस्टिस का बढ़ना। मस्कुलर, मांसपेशियों का विकास। ब्रॉडनिंग ऑफ, कंधों का होना, हाथ का बढ़ना। थिकनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स एंड इनलार्जमेंट ऑफ, मीन्स आवाज का चेंज। बिहेवियर चेंजेस, मीन्स जो व्यवहार में चेंजेस आते हैं, आवाज़ बदल जाती है, काफ़ी मोटी आवाज़ हो जाती है, भारी आवाज़ हो जाती है। और लास्ट है आपका ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, चेस्ट हेयर एंड हेयर इन आर्मपिट। जो हम लोगों के जो है बाल निकल आते हैं, कभी बगल में निकल आते हैं, कभी चेहरे पे बाल निकल आते हैं, और हम लोग जो बाल बढ़ते हैं तो इनमें जो ग्रोथ होती है उसको हम लोग ग्रोथ ऑफ पब्लिक हेयर या फेशियल हेयर कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं फीमेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो फीमेल्स में जो है जो इसकी स्टार्टिंग होती है, बिगनिंग होती है, वो होती है 10 टू 12 ईयर्स में। जो हार्मोन इसमें से निकलता है फीमेल से, वो निकलता है। इसके बाद है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ब्रेस्ट का बढ़ना, ग्रोथ ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि वल्वा, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ग्रोथ होना, ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस, पेल्विस की ग्रोथ होना। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन, मीन्स मासिक धर्म और अंडाशय का बढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन सबक्यूटेनस फैट ऑन थिक्स, बटॉक्स, शोल्डर्स एंड फेस। के जगह पे फैट्स का बढ़ना, खास तौर से जांघों में और बटॉक्स में। लास्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ पब्लिक हेयर एंड हेयर इन आर्मपिट, बगलों में बालों का आना और जो है कुछ जगहों पे बालों का एक्स्ट्रा निकल आना। मेल गोनेट्स स्पर्म और फीमेल गोनेट्स ओवम को बनाती हैं। टेस्टी गैमेट्स के निर्माण के अलावा हार्मोन्स को भी निकालने का वर्क करती हैं। ये टेस्टोस्टेरोन और जो मेल से निकलता है और एस्ट्रोजन जो फीमेल से निकलता है। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हार्मोन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसके प्रोसेस को करते हैं। डेवलपमेंट मेमोरी को डेवलप करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और पिथ ऑफ द वॉइस को भी डेवलप करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।